उत्तर प्रदेश एलटी ग्रेड के एग्जाम डेट अनाउंस हो चुकी है। कुछ अभी दिसंबर में 6 तारीख से कुछ एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, कुछ जनवरी में आपके एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं। लगभग 15-16 सब्जेक्ट्स में उन्होंने एग्जाम डेट अनाउंस कर दी है, तो एक तो ये आपके लिए एक अच्छी बात है। अब एक दूसरी बात ये है कि क्या एलटी ग्रेड की जो परीक्षा है वो अटक जाएगी? कोर्ट का कोई एक ऐसा ऑर्डर आया है, तो मैं आपको बहुत सरल भाषा में समझाऊंगा, कंफ्यूजन नहीं करूंगा, ताकि आप बच्चे के अंदर कोई कंफ्यूजन पैदा ना हो। भर्ती नहीं अटकेगी, बस भर्ती को एक बदलाव की बात सामने आई है। क्या बात है पहले समझिए। एक्चुअली क्या था, मैं इसको लेकर के मैंने पीपीटी बनाई है कि वर्तमान में ये जो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती है उसके लिए सामान्य आयु 21 से 40 वर्ष है। ये तो आप देखते हो, इसकी जो सामान्य आयु है फॉर्म भरने की वो कितनी है? 21 से 40 वर्ष। इसमें मिनिमम 21, अधिकतम 40 वर्ष, जिसमें अलग अलग एज क्राइटेरिया के हिसाब से आपको आरक्षण उसमें दिया गया है, सरकारी मानदंडों के हिसाब से। लेकिन कुछ लोग हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट में उन्होंने याचिका अपनी दायर की उन्होंने, और याचिका में कहा कि भैया एलटी ग्रेड भर्ती परीक्षा में हमको आरक्षण नहीं मिला है। किन को आरक्षण नहीं मिला है? कि भाई ये जो भर्ती है 8 साल के बाद आई है। 8 साल के बाद अगर ये भर्ती आई है तो इसमें हम ओवरेज हो गए हैं। ओवरेज हो गए हैं तो हमको कम से कम मिनिमम 3 साल या 5 साल के छूट दी जाए आयु में। बोले क्यों छूट दी जाए? क्योंकि सरकार ने टाइम से भर्ती नहीं कंडक्ट कराई है। तो ऐसे में हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ताओं की मांगों पर विचार करे, लेकिन छूट देना है या नहीं इसका अंतिम निर्णय सरकार ही लेगी। आप छूट दोगे या न दोगे, ये सरकार को उन्होंने कहा कि भैया ये निर्णय आपका होगा, ये निर्णय हमारा नहीं है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल रूप से अगर आप किसी चीज को, रिजर्वेशन को अगर ओवरऑल कर रहे थे तो कोर्ट उसमें ऑर्डर देता। बोले ये तो सरकार के ऊपर है कि वो कितना अपना डिसीजन ले और सहानुभूति दिखाए इन सभी छात्रों को लेकर के। याचिकाकर्ताओं ने हाई कोर्ट में मुख्य रूप से निम्नलिखित तर्क दिए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी ने आखिरी बार 2018 में एलटी ग्रेड सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित की थी। 2018 के बाद से कई वर्षों तक कोई भी भर्ती नहीं निकली है, और जब भर्ती नहीं निकली है तो ऐसे में आदमी ओवरेज हो जाएगा। ओवरेज हो गए। इस लंबी अवधि के दौरान नई भर्ती न आने के कारण कई योग्य उम्मीदवार जो पिछली भर्ती में शामिल होने के पात्र थे, अब वे आगामी भर्ती के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा पार कर चुके हैं, अर्थात ओवरेज हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि 2018 में भर्ती आई थी और फिर भर्ती आई 2025 में भर्ती आई है। तो 2018 2 साल और 5 साल, लगभग 7.5 साल के बाद भर्ती आई है। आधा ये भी तो बीत गया। इधर अभी तो आई है, निकली थी इसके अनाउंसमेंट तो लगभग 7.5 साल बाद भर्ती आई है। तो आयु में छूट की मांग को लेकर के उन्होंने अदालत से आग्रह किया कि चूंकि भर्ती प्रक्रिया में देरी सरकार या आयोग की ओर से हुई है, इसलिए उन्हें आगामी भर्ती परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया जाना चाहिए और आयु सीमा में उचित छूट प्रदान की जानी चाहिए। संक्षेप में उन्होंने तर्क दिया है कि उनकी कोई गलती नहीं है, बल्कि सिस्टम की देरी के कारण वे पात्रता खो रहे हैं, इसलिए उन्हें राहत मिलनी चाहिए। ऐसा उन्होंने कहा है कि भैया उनको राहत मिलनी चाहिए, यह सरकार के जो सरकारी तंत्र है उसकी विफलता के कारण हुई है। तो इस मामले को लेकर के फिर सामने आया। तो फिर माननीय हाईकोर्ट हमारा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में कहा कि भैया ये एक नीतिगत मामला है, पॉलिसी मैटर है, सरकार ही इस चीज में आपकी चीजों को कर सकता है। उन्होंने कहा कि आयु सीमा में छूट देने का अधिकार पूरी तरीके से राज्य सरकार के विवेक पर निर्भर करता है, सरकार कितनी सहानुभूति तरीके से काम कर रही है, क्या करेगी। हालांकि कोर्ट ने राज्य को निर्देश दिया कि भैया याचिकाकर्ताओं के द्वारा दिए गए इन सभी जो उन्होंने याचिका दायर की हैं, जो अभ्यावेदन है, जो रिप्रेजेंटेशन जो लेकर के आए, उस पर थोड़ा विचार किया जाए। आपसे भर्ती में देरी हुई है तो इनको आप आयु में क्या दे दी जाए भैया, आयु में इनको छूट दी जानी चाहिए। तो बस उस बात को लेकर के ही एक आर्टिकल है कि शिक्षक भर्ती में आयु सीमा में छूट देने पर सहानुभूति पूर्वक विचार करे सरकार, ऐसा कोर्ट ने कहा है। तो अब ऐसा नहीं कि कोई भर्ती अटक जाएगी। देखिए मेरी बात, अगर यहाँ पे अगर विचार करेंगे तो एक मामला सामने आएगा भैया। हाँ, क्या क्या मामला सामने आएगा कि अगर यहाँ पे आयु में छूट की बात को सरकार विचार करेगी तो जो लोग फॉर्म फिल नहीं कर पाए थे, जो लोग क्या नहीं कर पाए थे भैया, जो लोग फॉर्म फिल नहीं कर पाए थे, तो जाहिर सी बात है फिर उनको रीफॉर्म फिलअप करवाया जाएगा। रीफॉर्म फिल करवाया जाएगा तो फिर भाई साहब हो सकता है कि ये भर्ती में अटक जाए, भर्ती रुक जाए भर्ती। अगर इस बात को नहीं माना गया तो जैसा चल रहा है पैसा चलता रहेगा। तो जो भी मामला आएगा वो हमें सरकार और आयोग का जो भी आदेश आएगा इस बात को लेकर के वो
सब पे लागू हो जाएगा, सब पे प्रभावी होगा। अगर वो छूट को बात करेंगे तो फिर उनको भाई जो ओवर एज हो चुके हैं, जो फॉर्म नहीं भर पाए थे, तो 3 साल, 5 साल कितना एज रिलैक्सेशन मिल रहा है, तो उसके आधार पे दोबारा से फॉर्म भी भरा जाएगा। दोबारा से फॉर्म भरा जाएगा तो उनको लेके दोबारा से प्रक्रिया भी होंगी, उनके एग्ज़ाम सेंटर्स भी होंगे। तो हो सकता है कि वर्तमान में जो एग्ज़ाम डेट डिसाइड होगी उनको शिफ्ट कर दिया जाए, आगे कर दिया जाए, या उन लोगों को दोबारा से अलग से एग्ज़ाम लिया जाए। उसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन जो भी ऑप्शंस होगा वो हमारे और आपके सामने होगा। मेरा नाम है अनुपम भारद्वाज। आप ये हमारा चैनल देख रहे हैं, अनुपम सर एसएसटी का चैनल। बहुत ही कायदे की और बढ़िया बेहतरीन न्यूज़ मैं आप सभी के सामने लेकर के आता हूँ भैया। तो आप हमारे इस चैनल अनुपम सर एसएसटी के हमारे इस चैनल को आप प्लीज़ सभी लोग विद्यार्थी लोग सब्सक्राइब करके हमारा थोड़ा मनोबल बढ़ाएँ, सपोर्ट करें। बहुत बेहतरीन वीडियोज़ मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर के आता हूँ, और एक टेलीग्राम चैनल मैंने आपके लिए बनाया हुआ है अनुपम सर एसएसटी के नाम से। तो आप सभी लोग और हमारे उस टेलीग्राम चैनल को भी आप सभी लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अनुपम सर एसएसटी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर आपको इस क्लास की पीडीएफ आदि मिल जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।